सच्चा सुनकर को ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, सच्चा सुनकर को ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, असच्चा सुनकर को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सुनकर को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सच्चा सुनकर, हाय हाय, सच्चा सुनकर, हाय हाय, सच्चा सुनकर, हाय हाय, सच्चा सुनकर, हाय हाय। सबकी तरफ से जो वकालतनामा किया है वो हम सब 18-19 बंधु ने जो साथ में कोऑपरेट किया है, इससे हमने इसमें दायरे में आकर हमने उनको केस फाइल किया उनके लिए। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तमीज़ सीखनी चाहिए बात करने की। एसएचओ को, जो एसएचओ सुरनकोट का एसएचओ है, उनको तहजीब होनी चाहिए और बात करने का ढंग होना चाहिए। जहां पुलिस को काम अच्छा करने के लिए बोलते, लेकिन नहीं, वो किसी काम तो वो अच्छा करने के लिए नहीं, उनकी लैंग्वेज ही कुछ अजीब होती है। क्या पूरी वारदात? हमारी मांग सबसे मुद्दा ये है कि हमारी मांग है ट्रांसफर को तो छोड़ो, सस्पेंड होने चाहिए वो, और ऐसा बंदा नहीं आना चाहिए। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही। सच्चा सुनकर को ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, सच्चा सुनकर को ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, असच्चा सुनकर को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सुनकर को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सच्चा सुनकर, हाय हाय, सच्चा सुनकर, हाय हाय, सच्चा सुनकर, हाय हाय, सच्चा सुनकर, हाय हाय। मैं प्रेसिडेंट प्रेस काउंसिल सुरनकोट अमीरुद्दीन जरगर, मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि गुज़श्ता 29 तारीख की बात है कि पोठा में शराब खाने के मकाम पर ख़वातीन ने शराब खाना को खाली किया। उसका कारण ये था कि 8 मुहर्रम की डेट दी गई थी इंतज़ामिया को, लेकिन लोगों ने इंतज़ार किया। जब 2 दिन उससे ऊपर हो गए तो मजबूरन उनको खाली करनी पड़ी। उसी दौरान वहाँ पे मैं भी मौजूद था, मीडिया के काफ़ी हजरात मौजूद थे। हमारे साथ ये सरपंच हैं, वहाँ के मकामी सरपंच, ये वहाँ पे मौजूद थे, ये ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी। एसएचओ सुरनकोट जब वहाँ पहुँचा तो उसने पहले दुकान के पास गया, वो शटर खींचा और इन ख़वातीन को काफ़ी बदसलूकी की इनके साथ कि आप बदमाश हैं, आप नशा करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। हम अपनी कवरेज करते थे। मीडिया का काम है कि कहीं पे भी कवरेज करता। अगर मीडिया इनकाउंटर होता है तो वहाँ भी कवरेज कर सकता है। तो शराब खाने में कौन सा तोप का गोला था कि जहाँ ये कवरेज करने से इनकार किया जाता था। इसी दौरान एसएचओ सुरनकोट ने कहा कि मीडिया वालों को यहाँ से दफ़ा करो, भगाओ इनको, दफ़ा 144 लगाओ। वो गालियाँ दी, वो मुझे मारने के लिए आया, लेकिन मैं हंस रहा था। उनको कहा कि आप 144 लगाओ जी, इन मीडिया वालों को भगाओ यहाँ से। ये कौन सा कानून है? किस कैपेसिटी में उसने इस तरह की बात की? वो कौन होता है? उसको अभी समझ नहीं है, इतनी बात करने की तहजीब नहीं है उसको। मैं एक चीज कहूँ कि वहीं पे मैंने एसएसपी साहब से भी बात की। वहीं पे मैंने डीआईजी साहब से बात की। मैंने कहा कि आपके एसएचओ साहब ने इस तरह हमारे साथ बदसलूकी की और आपकी पुलिस जो है वर्दी में शराब लोड कर रही है। क्या पता वही चीज एसएचओ को गवारा नहीं हुई, क्योंकि वो जानता होगा वो क्या करना चाहता था। उसने इनकार किया। अब मैंने एसएसपी साहब से भी ये बात की, उनके नोटिस में मैंने लाई, लेकिन इस वक्त तक कार्रवाई कोई भी नहीं हुई। लेकिन हम मांग करते हैं कि इस तरह के एसएचओ से डिस्ट्रिक्ट से दूर किया जाए।
सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड किया जाए। क्या आप इस लोग इससे में शामिल हैं? वर्दी के काबिल नहीं। मैं जिस तरह की उसने बदसलूकी की वहाँ मीडिया के साथ, पहले तो लेडीज के साथ की उसने, उसके बाद मीडिया के साथ की, उसके बाद ये वहाँ के मकामी सरपंच है इनके साथ की, वो इनको पता होगा या लेडीज को पता होगा। लेकिन हमारी एक ही मांग है कि इस SHO को सस्पेंड किया जाए ताकि हमारे हकूक़ की पामाली हो जाए। और हम इसके बाद धरने पे भी बैठने जा रहे हैं। हम धरने पे बैठेंगे और मीडिया जो है ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। क्या यही 4th पिलर है जिसको रोका जा रहा है? वहाँ कौन सी गोलियां चल रही थी? जहाँ इनको अपना नाम बनाना होता वहाँ कहते मीडिया वाले को आओ फोटो बनाओ, आओ फोटो बनाओ। तो मैं इसी पे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो हमने ये वहाँ इंसाफ निकालनी है। तो जब इधर हमारी ये जुलूस चल रहा था तो लेडीज़ ने वहाँ क्या किया कि वो सामान बाहर निकाल के फेंका। तो मुझे लेट पता चला जब यहाँ पुलिस सारी वहाँ गई थी। आप वीडियो में भी देखें पुलिस ने कितना अच्छा काम किया, वो भी आप देखते हैं। शराब की बोतलें भी बाहर निकालती हैं। तो 20 मिनट के बाद मुझे जब पता चला, लोगों ने कहा यहाँ पुलिस पहुँची है, SOG है, STRF है, जितनी भी फोर्सें थी वहाँ पहुँची थी। क्या पुलिस का यही काम रहा है कि आप शराब अनलोड और लोड करें? क्या इन्होंने ठेके वालों से पैसे लिए हुए हैं? क्या इनको गवर्नमेंट वो पे नहीं देती है? इनको बॉर्डर पे लगाया जाए जहाँ से वो मिलिटेंट ना आए, तो वहाँ ये लगे काम करें। इनको इस काम के लिए नहीं गवर्नमेंट पे देती है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ आधे घंटे के बाद पहुँचा हूँ, SHO वहाँ खड़ा था, सारी फोर्सें थी, नायब साहब थे वहाँ। तो मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तकरीबन 10 मिनट में वहाँ खड़ा हूँ, नायब साहब के पास था। लड़कियों ने सामान बाहर निकाला है, SHO ने 1-2 बार गाली गलौज किया। तो मैं उस साइड हो गया कि बस रहने दो, इससे मुंह नहीं लगाता मैं, कोई बात नहीं। तो जब बाद में मीडिया वाले थे, ये 3 बंदे थे, अपने अंजुम हमदानी था, जहर साहब थे, आकाश साहब थे। तो मेरे सामने SHO ने कहा आप क्या हो, इन्होंने वीडियो बनाना, आप क्या हो, कहो चलो आप क्या करते हो, निकलो बाहर, आप क्यों वीडियो बनाते हो? क्या ये मीडिया किस लिए होती है? वीडियो नहीं बना सकती मीडिया? जब इनको कहीं स्टार लगाने होते हैं, कोई अच्छा काम होता है तो वो मीडिया वालों को बुलाते हैं, जी आप हमारे पास आएँ, फ़ोटो बनाएं, मीडिया पे चढ़ाएं। इसके लिए नहीं होती है मीडिया। मीडिया हर काम दिखाने के लिए होती है, गरीब आवाम का भी दिखाने के लिए होती है। तो मेरे सामने इन 3 प्रेस वालों को SHO ने भगाया है। मैं 10 मिनट उधर ही खड़ा रहा हूँ और 10 मिनट के बाद जब मैं था तो मुझे SHO बोलता है चल तू क्या करता है इधर? मैं सरपंच हूँ पंचायत का, मेरी सरपंच है, मुझे लोगों ने वोट दे के एक इलेक्टेड सरपंच हूँ। क्या मेरा वहाँ काम नहीं खड़ा होना? मैंने तो इन लोगों के साथ चलना है, तो मैंने ना SHO के साथ चलना है। मैंने इन लोगों की सुनी थी, मुझे लड़कियों ने बताया कि SHO ने बदतमीजी की है। और उसके बाद जब मैं वहाँ रखा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कोई ऑर्डर बताएं कि सरपंच अपनी पंचायत में नहीं जा सकता। और उसके बाद जब मुझे उन्होंने धक्के किए, वो वीडियो बनी हुई है मेरे पास। राहुल अग्रवाल है एक SI, जिसने मुझे कहा कि मेरी बहुत बड़ी लंबी नौकरी है, मैं तुझे देख लूँगा। इसका मतलब है पुलिस वाले, वो SHO के कहने पे उसने मुझे कहा ना, और साहब इंस्पेक्टर थे, उसने क्यों नहीं कहा? इसका मतलब है कल अगर मुझे कोई नुकसान होता तो उसका जवाबदार सिर्फ SHO है राजवीर, तो उसको ट्रांसफर कीजिए। इन सब की तरफ से जो वकालतनामा किया है वो हम सब 18-19 बंदों ने जो साथ में कोऑपरेट किया है, इससे हमने इसमें दायरे में आकर हमने उनको केस फाइल किया उनके लिए। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनको तमीज़ सीखनी चाहिए बात करने की। SHO को, जो SHO सुरनकोट का SHO है, उनको तहजीब होनी चाहिए और बात करने का ढंग होना चाहिए। जहाँ पुलिस को काम अच्छा करने के लिए बोलते, लेकिन नहीं, वो किसी काम तो वो अच्छा करने के लिए नहीं, उनकी लैंग्वेज ही कुछ अजीब होती है। क्या पूरी वारदात? हमारी मांग सबसे मुद्दा ये है कि हमारी मांग है ट्रांसफर को तो छोड़ो, सस्पेंड होने चाहिए वो, और ऐसा बंदा नहीं आना चाहिए। सस्पेंड करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही। आप ये देख रहे हैं जो इस वक्त हम लोग यहाँ इकट्ठे मुतहिद होके खड़े हुए हैं, उसमें सिविल सोसाइटी है, सरपंच हजरात हैं, मीडिया के लोग हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अफसोस है एडमिनिस्ट्रेशन पर कि हमारी बहनों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ बदज़बानी, बदतहजीबी से पेश आया गया। एक ऑफिसर का ये काम नहीं है कि आप किसी को बदमाश कहें,
आप किसी को कहें तू नशा करती है, तू ऐसा करती है, ऐसे ऑफिसर के खिलाफ मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, हमारे सदर साहब जरगर साहब के साथ बदतमीजी हुई, आकाश मलिक वहाँ थे, हमदानी साहब वहाँ थे, मिन जुमला बाद में और लोग भी पहुंचे और वहाँ ये कहा गया कि आप यहाँ से दफा हो जाइए। आपको पता है SHO साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें किसने दिया है? सहाफ़ी का मतलब पता है आपको? बॉर्डर पे गोली चल रही होती है, हम कवर करते हैं। जंग चल रही होती है, हम कवर करते हैं। शराब खाने को अगर कवर किया, वो लानत है हमारे समाज के लिए, वो लानत है एक मुलाजिम के लिए, बीवी के लिए। हमारी महफिलों में जहां, समझ रहे हो, जो हमारे लोग हैं, हमारी लेतरियों में शराब पी जाएगी, हमारी शादियों में शराब पी जाएगी, तकलीफ होती है SHO साहब। और आप कहें कि यहां से दफा हो जाओ, और आप कहें कि यहां ये नशा करके आई है, आपके पास कोई कंप्लेंट है उनकी कि वो नशा करती है? आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया इससे पहले? कितने नशे वाले आपने अरेस्ट किए हुए हैं? डॉक्टर को बुलाया जाए ना। वक्त की बात है। आपने मीडिया के साथ बदतहजीबी, बदसलूकी की है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मिन जुमला कम से कम 22 लोगों की तरफ से जो कोर्ट में मुकदमा पेश किया गया है, इसके बाद खासकर सहाफ़ी हजरात हम जो है इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जब तक ना इनको सस्पेंड किया जाए, मैं ट्रांसफर की बात नहीं करता, ऐसे ऑफिसरों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि इनको बोलने का तरीका नहीं है। जब इनको खबर लगानी होती है तो हमें दूर से जाते हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। हमारे सदर साहब ने IG साहब से बात की, SSP साहब से बात की, फिल वक्त कोई कार्रवाई जो है इस पे नहीं हुई। DIG साहब से, माफ कीजिएगा, DIG साहब से बात हुई, SSP साहब से बात हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर सहाफ़ी के साथ बदतमीजी की जा सकती है तो आम पब्लिक का क्या है? कि जबान ही नहीं है, उन लोगों का क्या है? उनके साथ क्या होता होगा? और मेन जो बात है, ये सारी एजेंसियां नोट कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन नोट कर ले, पुलिस वर्दी में शराब की बोतलों की पेटियां उठा के गाड़ी में रख रही है, इसका क्या मतलब है? भाई साहब, कहीं ना कहीं होता है तो पुलिस बिल्कुल अब चलाती है, लेकिन आज पुलिस जो है वो अनलोड और लोड कर रही है। बिल्कुल। अब ड्रग्स की अगर हम बात करेंगे, ड्रग्स पे यहाँ कंट्रोल आप नहीं कर रहे हैं। अब शराब खाने खोले जा रहे हैं, अब इस समाज में क्या देना जा रहे हैं? अब यहाँ से उठा के आप दराबा में ले जा रहे हैं, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? इस वक्त हम धरने पे जा रहे हैं। जब तक ना SHO साहब की ट्रांसफर होती है, तब तक हम सस्पेंड होते हैं, तब तक हम नहीं उठेंगे। दूसरी बात, मैं यहां से आज इस मंच से हम लोग बोलते भी हैं, मैं तमाम जितने हमारे सियासी कायद हैं उनको वार्न करना चाहता हूं, अगर ऐसी दुकानें यहाँ खुली गई, ऐसे ऑफिसर यहाँ आएंगे जिनको तमीज नहीं है बात करने की, तो आने वाले वक्त में आप भी इलेक्शन में कैसे आओगे, हम ये बिल्कुल जमीनी सतह पे जाके बता देंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसी सियासत की, ऐसे इंतजामिया की, ऐसे ऑफिसर की।